हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि चरण चिंतन। आज की इस खूबसूरत सी कक्षा में आपका बहुत 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 वेलकम। आज की कक्षा भी हमारी पार्ट थ्री शायद पार्ट 4 हरिवंश महाप्रभु आगे जो उनके वंश कौन हुए कैसे हुए उसके ऊपर हम श्रवण कर रहे हैं। तो इस अपने श्रवण और स्वाध्याय की और हमारे व्रज के रसिक संतों की इस त्रिवेणी में जो हम डुबकी लगा रहे हैं, तो उसमें मन करता है कि एक सेकंड भी नहीं रुकें, जल्दी से हम इसको आगे से श्रवण करें। हमारे 3 रसिक जन जिनका नाम ही हरि से है, कैसे श्री हरिदास, श्री हरि वंश, हरि राम व्यास जी, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने राजमहल से राज तक उनका सफ़र के बारे में जाना। अब उनका वैराग्य और कैसे उनकी यात्रा आगे चली उसके बारे में जानेंगे। ये श्री जी की अपार करुणा से हम उस संत की महिमा सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जिनके हृदय में केवल श्री राधा रानी का नाम धड़कता था। ऐसे प्रेमी संत जिन्होंने कहा, जैसे उनको श्री जी का नाम सुना, श्रवण हुआ, तो उनका सिर्फ यही था कि राधा वियोग सखी सहा न जाए। मतलब इतना विरह उनको हो गया था, जिस विरह को लेके वो श्री धाम वृंदावन की ओर आ गए थे। श्री जी के अनुग्रह से आज हम उस संत की महिमा को श्रवण करने जा रहे हैं। कौन है वो संत? श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिन्होंने संसार की प्रतिष्ठा मान सबको ठुकराया और वृंदावन की कुंज गलियों में आके राधा भाव की उपासना की, उसको अपनाया। जिन्होंने कहा, जिनी राधा रमन गोविंद, जिनी राधा रटत नाई, जिनका तप जब नेम धरन सब विपित मोहि। आइए, मतलब जिनका जो भी है सिर्फ श्री जी हैं, श्री जी हैं, श्री जी हैं। उन्होंने बोला, मेरा जब तप नेम धर्म सब श्री जी है, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं जाना। तो उन्होंने श्री जी को कुंज गलियों में आके पुकारा। तो ये हम भी समझते, इतने बड़े 52 रियासतें थी उनके राजाओं के, वहाँ पे वो विद्वान जो थे वहाँ थे वो, तो उसको ठुकरा के आना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने इसको अपनाया, वैराग्य का संकल्प लिया। संकल्प कैसे लिया कि एक दिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो हमने पिछली कक्षा में जाना। महादेव ने उन पर कृपा की और उनके जीवन का वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो गया कि जो उन्होंने राधा नाम सुना, नाम से शब्द नहीं भाव की लहर उनके हृदय में गूंज गई। और वही वो पल था जिसमें उन्होंने उनकी पोथियों और एक पोस्ट, एक पद का अहंकार जो उनको एक पल में सब तुच्छ लगने लगा, उन्होंने महादेव को सरेंडर किया और बोला कि इन सब का मैंने कुछ नहीं पाया है, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। फिर उनका वृंदावन गमन हुआ, सब कुछ छोड़ के गए। उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे पास गैजेट नहीं है और जैसे कक्षा शुरू होती है ये समय इतनी जल्दी भागता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, कुछ भी आप कह सकते हो। हरिराम व्यास जी का जीवन के ऊपर हम स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। हरिराम व्यास जी, जब उन्होंने हित हरिवंशी का वो रचित भोर का पद किससे सुना था, हमने पिछली कक्षा में जाना, नवलदास जी से। वो कौन थे? व्रज के एक व्यक्ति। तो मैंने आपको 3 सिम्टम्स बताए थे, जब आपको लगे कि वृंदावन मुझे पुकार रहा है। वो 3 सिम्टम्स कौन से हैं? फर्स्ट, आपको स्वप्न में वृंदावन
श्री वृंदावन धाम का दर्शन होगा। सेकंड, आपको धाम से कोई महान ब्रज के भक्त या ब्रज का कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। और थर्ड क्या था? प्रसाद। तो उनको क्या मिला था? हरि राम व्यास जी को हितवहरी वंश जी का रचित भोर का पद जो वो गायन कर रहे थे वो प्रसाद के रूप में उनको मिला। तो तीनों सिम्टम्स इकट्ठे हुए तो उन्होंने, वो जिस भी अवस्था में थे वो चल पड़े धाम की ओर। वो 5 गाड़ियाँ उन्होंने पोथियों की वो भरी, लेकिन किसी को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ, और वो सीधा निकल गए कि अब और नहीं रहूँगा और विरह नहीं सहूँगा, अब मुझे जाना है। और क्योंकि वो पोथियाँ, कोई बोलेगा पोथियाँ क्यों लेके गए? वो इसलिए लेके गए कि वो निचोड़ निकालना चाहते थे कि इन पोथियों की वजह से मुझे जो अहंकार था इससे मुझे क्या मिला, और इसको वहीं पे विसर्जित करूँगा। धाम आते ही वो श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन किया। जैसे ही उन्हें श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, प्रथम दर्शन जैसे प्राप्त, उनके से सुंदर भाव प्रकट हो गए कि उन्होंने बहुत सुंदर पद गायन किए कि राधा वो तो होगा ही। राधा वल्लभ जी कौन है? देवादिदेव महादेव के सेवित ठाकुर जी। और ये हरि राम व्यास जी को किसने भेजा सेवा के लिए? स्वयं महादेव जी ने। तो ये तो होना ही था, महादेव। तो वो सब अपने आप उनको प्रकट हो रहा था जो उन्होंने गाया। उनके मुख से इतने सुंदर भाव प्रकट हुए। मेरी वॉइस अच्छी नहीं है लेकिन मैं वो लाइन आपको ऐसे गाऊंगी। सर्वोपरि सभी को ठाकुर, सर्वोपरि सभी को ठाकुर। मतलब इस लाइन से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या स्थिति होगी। आप भी इसको श्रवण के साथ साथ भाव में जाइए और फिर उसको श्रवण कीजिए, अनुभव कीजिए क्या स्थिति होगी जब वो आए। उन्होंने स्वयं राधा वल्लभ जी का प्रथम दर्शन किया और उनके अनायासी उनके मुख से जो उन्होंने पद गायन किए वो ऐसे थे कि सर्वोपरि सभी को ठाकुर, सर्वोपरि, सर्वोपरि है सभी का, जो ठाकुर है। अब उनके मन में जब ये पद गायन कर रहे थे साथ साथ अब उनके मन में आया कि जिनका मैं पद, सिर्फ पद सुन के मुझे वृंदावन की ओर आ गया। कौन थे वो? हित हरिवंश महाप्रभु। तो वो कैसे हैं, उनका भजन कैसा है, जिनको मैं गुरु बनाने जा रहा हूँ, तो वो कौन है? तो उनके बारे में मुझे जानना है, उनसे मिलना है। तो उन्होंने, और जो वहाँ पे सेवा में थे राधा वल्लभ जी हित हरिवंश महाप्रभु के साथ जो सेवा में थे, उनको उन्होंने बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ ओरछा से, तो मुझे अभी के अभी मिलना है, क्योंकि मुझे अभी के अभी मिलना है। लेकिन वो गुरु की परीक्षा लेना चाह रहे थे। हमें कभी भी गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो थे तो वो भी विद्वान और विशाखा सखी कि मेरे पास समय नहीं है मुझे। उन्होंने सेवकों को बहुत ज़ोर देकर बोला। तो वो गए हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा में, भोग सेवा में थे, वो भोग सिद्ध कर रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हरिराम व्यास जी को बोला ऐसे ऐसे आए हैं, जो भी उन्होंने बोला वो आए हैं, आपसे मिलना चाहते, रुक नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप उनको बुलाइए। और हरिराम व्यास जी जैसे अंदर आए, जो प्रथम दर्शन राधा वल्लभ जी का जो किया, जो उन्होंने हित हरिवंश महाप्रभु का किया, इतना सुंदर दर्शन, जैसे वो देखा और वो सब भूल गए। उनको क्या जिज्ञासा थी, क्या प्रश्न थे, वो सब भूल गए, सब भूल गए, कुछ भी उनको स्मरण नहीं रहा। तो महाप्रभु ने क्या किया कि जो वो भोग सिद्ध कर रहे थे उन्होंने उसको वहीं पे रखा, जो अग्नि थी उसको शांत कर दिया। तो हरिराम व्यास जी ने जब देखा, उन्होंने बोला भगवान आप ये सेवा को मतलब कंटिन्यू कीजिए, मैं तो ऐसे अपने प्रश्न पूछ लूँगा। तो महाप्रभु ने इतना सुंदर इतना सुंदर इतना सुंदर उत्तर दिया। ये हम सबको सोचना चाहिए कि एक समय में उन्होंने बोला कि ये जो सेवा है ठाकुर जी की भोग सेवा, ये सांसारिक लोगों के लिए कि हाथों से कर रहे हैं,
भोग बनाना वैसे हाथों की क्रिया है, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए, ठाकुर सेवा में, ठाकुर जी की सेवा के लिए भोग जो सिद्ध होता है वो हृदय से होता है, प्रेम से। तभी बोलते हैं ना, जब भी भोग सेवा करें कुछ भी स्मरण मत करें, अपने हृदय को, मन को, कानों को सिर्फ ठाकुर जी की ओर लगा के फिर वो भोग सेवा करें। तो उन्होंने बोला मेरा हृदय तो सेवा में है, तो मैं आपको उत्तर कैसे दूंगा, एक तरफ ही हो सकता है ना मन, हृदय। तो उन्होंने बोला कि हृदय तो एक जगह लगेगा, तो इसलिए मैंने पहले आपकी जिज्ञासा को उत्तर दे देता हूँ। तो बस ऐसा सुनने की क्या था, बस वो उनकी जिज्ञासा क्या, सब कुछ उनका ऐसे ही रह गया। तो उन्होंने बोला, हरिराम व्यास जी ने, भगवान मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। मतलब उनको जिज्ञासा किससे शांत हो गई कि जो शरीर की प्राप्ति, हम शरीर की प्राप्ति है ना, शरीर की प्राप्ति है, और कि इस शरीर को ही है ना जो पोस्ट है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई VVIP पर्सन्स हैं, जो भी इतनी इतनी उच्च आचार्य हैं, कोई कुछ भी लगा लीजिए, तो वो पैसा, मान, सम्मान, ये सब हृदय की वो एक प्राप्ति का है कि हमें इस पे है, ये एक अहंकार है। तो उनकी सब जिज्ञासा शांत हो गई। तो उन्होंने जैसे गुरु के चरणों की सेवा ये है, उन्होंने बोला कि ये है, ये है, ये कौन, गुरु, ये है रियल गुरु, जो आपकी जिज्ञासा का सिर्फ उत्तर नहीं दे रहे, आप प्रश्न पूछ ही नहीं पाए, जो क्वेश्चन आप लेके जा रहे थे कि उनका भजन कैसा है, उनकी रूटीन क्या है, उन वो जिज्ञासा जो लेके जा रहे थे, उन्होंने जब अपने गुरु को, उनका रहना सहना, उनकी जो सेवा भाव, वो सब देखा, तो वो वहीं पे शांत हो गए। उन्होंने आए और उसी टाइम उन्होंने वो सब पोथियाँ विसर्जित कर दी और एकदम डिसीज़न ले लिया कि अब वो वृंदावन में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। फिर हरिराम व्यास जी वृंदावन रहते, ना कभी किसी से मिलते, ना आते, ना जाते, ना कुछ, बस उनका एक था नेचर कि वो बहुत थोड़े मजाकिया चंचल स्वभाव के थे। तो हाँ, एक बात और, जब हम चलो पहले हम इसकी बात करते हैं, ये कि चंचल कैसे है, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री राधा रमन जी का मतलब राधा रमन जी जो प्रकट किए थे उन्होंने, तो उन्होंने एक बार सब कहीं नहीं जाते थे हरिराम व्यास जी, लेकिन साधु संत सब एक जगह बैठे थे उस सभा में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद आए, उन्होंने बोला झूलन उत्सव है मेरे लाला का, तो सबको आना है। तो उन्होंने हरिराम व्यास जी को अलग से भी बोला कि आपको भी आना है। तो इस तरह हरिराम व्यास जी वहाँ पहुँचे, तो झूला रहे थे ठाकुर जी को। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी कहाँ हैं, जैसे राधा वल्लभ जी इतने सुंदर ऐसे दिखे, तो अब इनके ठाकुर कौन है। उन्होंने थोड़ा मजाक में बोला कि झूला तो झूला रहे हो, कि मतलब थोड़ा मुझे दिखा तो दो कौन है ठाकुर। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी ने फूल माला साइड की, उन्हें बोला मेरी शालीग्राम जी हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद तो ऑलरेडी वो विरह में ही थे, वो तो ऑलरेडी शिकायत करते थे तुम शालीग्राम हो, मैं कैसे तुम्हें मतलब श्रृंगार धारण कराऊं, मैं कैसे, उनका तो था ही, वो विरह हो ही रहा था। ऊपर से हरिराम व्यास जी ने, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी ने बोला कि ठीक है मेरे शालीग्राम जी हैं, देखो दर्शन करो। उन्होंने बोला अरे ये तो गुलाब जामुन है, और एक दो और पता नहीं कड़ी में ऐसे कुछ बोल दिया कि पकौड़ा रखा है, वो येलो येलो फ्लावर्स थे ना सारे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ऑलरेडी विरह में थे, उनको और फील हो गया। तो उन्होंने बोला हरिराम व्यास जी को कि आप तो इतने अच्छे गायक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, तो आप कुछ गाइए मेरे ठाकुर जी इसके लिए। तो उन्होंने गाया और सब ये समापन हो गया। तो 2 दिन जैसे बीते थे, राधा रमन जी प्रकट हो गए। श्री राधा रमन भगवान की जय। 2 दिन पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो व्याकुल थे, 2 दिन बाद उनके ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब हरिराम व्यास जी को और व्याकुलता हो गई कि अब ये क्या हो रहा है, मेरे पास नहीं है ठाकुर जी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, श्री जी से, कि रूप सनातन और हमारे गुरुदेव
गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को भी इतने सुंदर भगवान मिल गए। मुझसे ऐसा क्या अपराध बना है, मुझे कब मिलोगे, बहुत जिद पे आ गए कि मुझ पे कब कृपा करोगे ठाकुर जी। ये विरहा प्रेम सब, यही विरहा, जो विरहा प्रेम है यही प्रकट करता है भगवान को। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि प्राण त्यागने की स्थिति में आ गए। तो हमारी कृपा में किशोरी जी, श्यामा जी वो नहीं देख सकते ना। श्याम सुंदर तो लेट आएंगे, श्री जी पहले आ जाते हैं। तो श्री जी उनके स्वप्न में आए। तो श्री जी ने बोला, हे व्यास, चिंता मत करो, ऐसे अधीर क्यों हो रहे हो। तो उन्होंने बोला कि श्री जी को कि सबको मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो आप। मैं तो अच्छा गाता, बिल्कुल बच्चे जैसे, ये मैं तो अच्छा गाता हूँ, मैं कितना सुंदर सुंदर गाता हूँ। अच्छा, तो श्री जी जो मेरे पूर्व के अपराध है ना, आप मुझे अभी तक उसी से क्षमा नहीं किया है। वो अपनी पोथियों को, वो घमंड जिससे सबको रुलाया था, पद का घमंड, वो वही बात कह रहे हैं। लेकिन श्री जी कहती हैं, नहीं नहीं, तुम तो वो बोलते हैं कि ये तो प्रमाण दे रही हूँ मैं तुम्हें कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। और क्षमा, कैसी क्षमा, तो तुमने कुछ अपराध नहीं किया है, देखो तुम वृंदावन में हो, अपराध नहीं है तभी तो तुम्हें वृंदावन मिला है। तो मेरे प्यारे वैष्णव सखी जन, ये देखिए श्री जी ने यहाँ कितना बड़ा प्रमाण दिया कि जिनको वृंदावन धाम मिलता है वो अपने सारे अपराध पाप खत्म है, तभी वृंदावन वास मिला है श्री जी की कृपा से। तो श्री जी कहते, तुम तो मेरी नित्य सहचरी विशाखा हो। तो फिर हरिराम व्यास जी बोलते हैं, तो फिर मुझ पे अब तुम कृपा करो, अब तुम मुझे प्राप्त हो ही जाओ, इतना हट कर लिया। तो श्यामा जी से रहा नहीं गया। तो श्यामा जी ने बोला कि किशोरवन में जाओ, वहाँ पे वृक्ष के नीचे इतना इतना खोदना और तुम्हें स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। हरिवंश हरि राम व्यास जी को वो गए वैसे वैसे किशोरवन में, और हरिराम व्यास जी को श्री जी ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। जैसे सबको तो ठाकुर जी की प्राप्ति हुई ना, श्री हरिदास जी को भी, हरिवंश महाप्रभु जी को भी, ठाकुर जी की, लेकिन हरिराम व्यास जी इतने प्रिय श्री जी के कि उनको एक सरप्राइज़ दिया। वो सरप्राइज़ क्या था, उनको जुगल रूप, जुगल किशोर जी मिले, जो आजकल मध्य प्रदेश पन्ना में है, वहीं विराजते हैं, लेकिन वो व्रज के ठाकुर हैं, किशोरवन के। तो ऐसे जब सुना सबने, तो देखो पहले कितनी एकता थी, कोई ऐसा नहीं था कि तुम गौड़िए हो, हम हरिदासी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, और मतलब मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि तुम गौड़िए हो, इसलिए हमें तुमसे अभी बात नहीं करनी क्योंकि हम इस संप्रदाय में हैं। तो यहाँ देखिए कितना प्रेम है। स्वयं रूप सनातन गोस्वामी पाद, सब लोग, हरिवंश महाप्रभु, हरिदास जी, सब, स्वामी जू, सब आए उनको बधाई देने के लिए। बहुत बधाई गाई गई, बहुत कुछ, यहाँ तक कि फिर उनका परिवार भी उनको लेने आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं धाम के सिवा कहीं नहीं जाऊँगा। उन्होंने अखंड वृंदावन वास लिया, और जो भी धाम से जाना चाहते थे उनको वो खरी खरी सुनाते थे। उनके अपने ही एक प्रिय थे, वो भी ठाकुर, उनके पास शालिग्राम जी थे, तो वो भी वृंदावन छोड़ के जा रहे थे। तो अभी वो रास्ते में ही पहुँचे थे कि उनके पास डिब्बे में थे शालिग्राम जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत गर्मी है, मैं स्नान करा लेता हूँ। जैसे उन्होंने डिब्बा खोला, शालिग्राम जी चिड़िया बने उड़ के जुगल किशोर जी के पास आ गए। तो फिर वो रोते हुए हरिराम व्यास जी के पास गए। उन्होंने बोला क्या हुआ। हरिराम व्यास जी तो जानते थे कि धाम छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे ठाकुर जी उड़ गए। उन्होंने कहाँ आए, तुम्हारे ही मंदिर की ओर आए हैं। तो उन्होंने जाके गर्भगृह में देखा, तो वो जुगल किशोर जी के चरणों में शालिग्राम आज भी है। तो इस तरह हरिराम व्यास जी, अब फिर वो जो संत थे जो जा रहे थे, उस दिन से उन्होंने भी अखंड वास ले लिया। हरिराम व्यास जी भी घूम घूम कर सिर्फ यही देखते थे कि कौन वृंदावन से जा रहा है, कौन वृंदावन छोड़ रहा है। जो भी जा रहा होता उसको खूब खरी खोटी सुनाते। कैसे सुनाते, तुम कूकर शूकर गधा ये वो सब,
कि तुम ऐसे हो जो तुम वृंदावन धाम। इसलिए वृंदावन धाम प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमा अमृत में स्पेशली एक एक चीज़ को क्लियर किया है कि यहाँ कुत्ते का जूठा पत्तल से खाना पड़े वो भी खा लो, लेकिन कभी भी धाम नहीं छोड़ना है। और जो धाम में रहता है वो श्री जी की कृपा से ही रह रहा है। अगर श्री जी ने ही वो उसके लिए सारा अरेंजमेंट किया है, श्री जी ही रखने वाले हैं, श्री जी ही उनके लिए सारा कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और जो धाम में रह रहा है, अगर कोई उसके ऊपर उंगलियां उठाता है या भला बुरा कहता है, गंदा कहता है, तो वो श्री जी की नज़रों में वो इंसान नहीं है, कुत्ते से भी बदतर है। श्री जी उसको कभी प्रेम नहीं करते। इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का वृंदावन महिमा अमृत हम शुरू करेंगे। उसमें साफ लिखा है कि जो वृंदावन धाम में रहता है उसको कभी नहीं वहाँ से निकलने को बोलना चाहिए, नहीं तो कई जन्मों तक तुम्हें आज जो अच्छे कर्म है वो तुम रहोगे, लेकिन वो जो लिखा गया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी अपनी वाणी से कभी नहीं कहना चाहिए। तो इसी तरह हरिराम व्यास जी ने अपने जुगल किशोर प्राप्त किए, तो उनको हरिवंश महाप्रभु की जैसे राधा वल्लभ जी मिले, हरिदास ठाकुर जी को बिहारी जी, ऐसे उनको भी उनके सेवा के ठाकुर जी मिले। तो ऐसी छोटी छोटी लीलाएं जुगल किशोर जी उनके साथ बहुत करते थे। लेकिन भक्ति आप सोचो, भक्ति नियम मांगती है, भक्ति त्याग मांगती है। और उनका नियम क्या था? उनका नियम ये था कि वो जुगल किशोर जी को भोग पधारते और उसके बाद वो भोग आता, वो प्रसाद होता, वो संत पाते, फिर वो संत पाते और जो संतों की पत्तल से उसको बोलते शीत प्रसादी, वो पाते थे। कितनी बड़ी भक्ति है। और वो श्री जी से यही कहते थे, श्री जी किशोरी मोहे अपना कर लीजो, श्री राधे मुझे अपना कर लीजो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए श्री वृंदावन की, और क्या चाहिए? रज दीजो श्यामाजू, मुझे सिर्फ रज दीजो। और यही वो सेवा में करते थे, बार बार श्री जी के चरणों की ओर बलिहार जाते थे। और ये भी जब भी श्री जी से प्रार्थना करते थे यही बोलते थे कि श्री जी मुझे पता है मेरी सेवा में, मेरे भजन में बहुत अपराध है, ये समझिए मेरी वाणी से नहीं है। ये श्री जी को हम भी मिलके यही हाथ जोड़ के अब भी प्रार्थना करते हैं। श्री जी हरिराम व्यास जी तो बहुत उच्च संत, क्या वो तो स्वयं विशाखा सखी हैं, फिर भी वो श्री जी से कह रहे हैं कि मुझे पता है और हमें अपने अपराधों को स्वीकार करना चाहिए कि भजन में मेरी सेवा बहुत अपराध बनता है, लेकिन मेरी किशोरी ही मेरी रक्षा करती है, हमेशा मेरी रक्षा करती है। इसकी एक और लीला है, वो मैं कल आपको श्रवण कराऊंगी। एक लीला बहुत सुंदर है, जुगल किशोर जी की है। उसमें व्रज वो लीला कल के पार्ट में हम करेंगे। तो आज हम ये जानते हैं कि भजन करना कितना इजी नहीं है, भजन करना बहुत है, सेवा नियम, गिरावट भी आती है, लेकिन जब हम सेवा कर रहे हैं ना, तो सेवा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप है ना वो भी कटते हैं। अगर हमारा संबंध नहीं है तो हम भजन मार्ग में नहीं आ सकते। संतों की सेवा है, महादेव का अनुग्रह है। तो हरिराम व्यास जी को जब उनका अंतिम समय था, अंतकाल में वो मानसरोवर पर रासलीला का उनको दर्शन भी मिला था। और ये भाव अगर हम चिंतन करें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और भक्तमाल, ये मुझे कहना था, भक्तमाल सामान्य ग्रंथ नहीं है जो हम श्रवण कर रहे हैं। ये भक्तमाल नाभा जी का हमने किया था, ये आगे हमने त्रिवेणी में, ये जो त्रिवेणी संगम, इसमें हम डुबकी लगा रहे हैं। तो प्लीज़ भक्तमाल को ऐसा मत समझिए, भक्तमाल रसिक संतों की एक माला है जिसका जो ऊपर सुमेरु है वो स्वयं भगवान है। तो जो भक्तमाल को श्रवण करते, जो हमारा मलिन मन है ना, जो गंदा मन, ये भी पवित्र हो जाता है जब हम रोज़ रोज़
भक्तों के चरित्र को हम गाते हैं, श्रवण करते हैं। जल्दी से ये सुनाती हूँ। भक्तमाल नाभा जी का है। तो जब नाभा जी के गुरुदेव अग्रसेन जी ने उनको आज्ञा की थी, तो नाभा जी ने अग्रसेन जी के पास गए, उन्हें बोला, गुरुदेव मेरे को ना व्रज के संतों का चिंतन नहीं आता है, ऐसा क्या हुआ है? तो उन्होंने नाभा जी ने जब बोला कि मेरे नेत्रों में आते ही नहीं है वो चित्र, ब्रज के संतों का चिंतन ही नहीं, तो उनके गुरुदेव ने बोला कि आपने भगवान के 10 अवतारों का चिंतन किया और वही आया आपको। तो व्रज वाले तब आएंगे अगर किशोरी जी का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। फिर नाभा जी ने नहीं, अग्र दास उनके गुरुदेव ने गाया किशोरी जी के चरणों की अग्रदास जी ने वंदना की। इधर अग्रदास जी किशोरी जी के चरणों की वंदना कर रहे थे और नाभादास जी के चित्त में व्रज के रसिक संतों के दर्शन आने शुरू हो गए। पहला कौन सा था? हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जब वो चित्र लिखने लगे, चरित्र जब उन्होंने लिखे नाभादास जी ने, इसीलिए हमने इस त्रिवेणी में डुबकी लगाई। पहला उनको आया चित्त में नाभादास जी के हरिवंश महाप्रभु, सेकंड हरिदास जी, थर्ड हरिराम व्यास जी। बाद में ब्रज के और संत आने लगे। इस तरह उन्होंने भक्तमाल में व्रज के संतों का चरित्र का, क्योंकि भक्तमाल क्या है, नाभादास जी के जो गुरु महाराज ने उनको बताया, तो उन्होंने जो भी उनके आंखों से जो उनको चरित्र दर्शन होते थे। भक्तमाल ऐसा नहीं है जैसे हम लोग तो पढ़ के सुना रहे हैं, जहाँ हम श्रवण करके सुना रहे हैं गुरुओं से, संतों से। नाभादास जी को जो चिंतन होता था वो लिखते थे, लेकिन सबसे पहले उन्हें भगवान के 10 अवतारों का चिंतन किया, तो उनको वही आने लगे। व्रज के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? श्री जी के पास। तो अगर हमें व्रज में जाना है, व्रज का वास लेना है, जब व्रज के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगाना है, तो हमें कहाँ जाना है? श्री जी के पास। कृष्ण के पास बाद में, श्री जी के पास। जब तक हम श्री जी से प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा। और संतों के बारे में अगर हम कुछ श्रवण भी करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले हमें श्री जी को ही प्रार्थना करनी है, श्री जी को ही प्रार्थना करनी है। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम। इसमें 2-3 लीलाएं हैं जुगल किशोर जी की, बहुत 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 अच्छी वाली, तो वो हम कल के पार्ट 5 में ज़रूर करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जैसे हरिराम व्यास जी ने बोला, किशोरी जी मुझे पता है कि मैं बहुत अपराध करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि वो तो विशाखा आली है ना, तो इसी तरह मैं भी बहुत अपराध करती हूँ भजन में भी, वाणी से भी, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बद्ध जीव है ना, तो हो जाते हैं। जय जय